दुनिया में इजराइल एकमात्र अकेला ऐसा देश है जिसने मुस्लिम देशों के अंदर तहलका मचाकर रखा हुआ है, पहले अपनी सैन्य ताकत के दम पर और अब डिप्लोमेटिक पावर के दम पर। सारे मुस्लिम देश इजराइल को लेकर दो खेमों में बटे हैं। कुछ देशों ने अब इजराइल को मान्यता देकर उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत कर दी है, तो वहीं कुछ देश अभी भी इजराइल के साथ अपनी कट्टर दुश्मनी निभा रहे हैं। साइज के मामले में इजराइल इतना छोटा है कि भारत के हरियाणा राज्य के साइज में दो इजराइल देश फिट आ जाएं, लेकिन पावर इतनी है कि क्या अमेरिका तो क्या रशिया और इवन चाइना भी इजराइल को इग्नोर बिल्कुल नहीं करता है। वैसे बात तो हमें माननी पड़ेगी कि इजराइल आज जिस मुकाम के ऊपर पहुंचा है उसके पीछे सबसे बड़ा समर्थन रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जिसने हर एक मोर्चे पर इजराइल का साथ दिया है। ऐसे में इजराइल रशिया और चाइना से दूरी बनाकर रखता है, लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ अमेरिका के साथ दगाबाजी हुई है बल्कि जो ब्लंडर इजराइल और इजराइल की डिफेंस फर्म्स ने किया है उसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका के साथ साथ भारत को भी उठाना पड़ सकता है। अमेरिका तो चलो 7 समुंदर पार बैठा है, लेकिन इजराइल ने जिस देश की सैन्य ताकत को बढ़ाने का काम किया है वो देश भारत का पड़ोसी और आज की डेट में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। दरअसल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चाइना की, जिसके साथ हमारा आज भी स्टैंड ऑफ चल रहा है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, इजराइल ने चाइना की सैन्य ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन के न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इजराइल की कई सारी कंपनीज और इंडिविजुअल्स ने चाइना को अपनी घातक क्रूज मिसाइल्स बेचने का काम कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की 3 मेजर डिफेंस कंपनीज और 10 इंडिविजुअल्स चाइना को इलीगल तरीके से क्रूज मिसाइल्स बेचने के दोषी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ इजराइल में कार्रवाई शुरू हो गई है। इजराइल के स्टेट अटॉर्नी ऑफिस ने इस बात की जानकारी दी है कि चाइना के हाथों में इजराइल की क्रूज मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी लग गई है। चाइना के साथ इस डील को क्रैक करने का काम किया था ड्रोन एंटरप्रेन्योर इफ्राहिम मिनाशे नाम के एक व्यक्ति ने। सारे सस्पेक्ट्स के खिलाफ मिलिट्री यूज के लिए क्रूज मिसाइल्स को बिना लाइसेंस के मैन्युफैक्चर, ट्रेड और एक्सपोर्ट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और वायलेशन ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट एक्ट इजराइल के तहत वहां पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ में मिसाइल्स की डिलीवरी के बाद चाइना ने इनको कई सारे $मिलियन की पेमेंट भी कर दी है। हैरानी वाली बात ये सामने निकल कर आ रही है कि इन सब इजरायली कंपनीज और इंडिविजुअल्स ने चाइना को एक क्रूज मिसाइल सप्लाई करने से पहले इजराइल में इसकी टेस्टिंग भी की थी, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जो मिसाइल्स इजरायली चाइना को इलीगल तरीके से बेच रहे हैं वो 100% ऑपरेशनल हो। कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को ये बात हजम नहीं हो रही है कि इजराइल के अंदर एक क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग भी हो जाती है और इजराइल की गवर्नमेंट और इवन इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को कानो कान खबर भी नहीं होती है। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है, जो ये मिसाइल्स चाइना को सप्लाई की गई हैं, ये अलग अलग कंपोनेंट्स में सप्लाई की गई थी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम करती हैं कि चाइना ने इजरायली कंपनी से जो ये इलीगल तरीके से क्रूज मिसाइल्स परचेज की थी, इनमें से एक भी मिसाइल फायर नहीं की गई है। वैसे एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली है कि चाइना का मिसाइल प्रोग्राम भी पिछले कुछ सालों में बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है और चाइना भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की रेस में अमेरिका और रशिया को टक्कर दे रहा है। ऐसे में एकदम क्लियर हो जाता है कि चाइना इलीगल तरीके से विदेशों से मिसाइल टेक्नोलॉजी चोरी करके रिवर्स इंजीनियरिंग या फिर किसी भी तरह से अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। चाइना भारत का दुश्मन नंबर 1 बन गया है, जो अपने साथ साथ भारत को 2 साइड से घेरने के लिए पाकिस्तान को भी कई सारी वेपन टेक्नोलॉजीज बिल्कुल फ्री में ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे में इजरायली क्रूज मिसाइल्स का चाइना के हाथ में लगना न सिर्फ अमेरिका के लिए चिंताजनक है बल्कि भारत के लिए भी खतरा है। वैसे आपको क्या लगता है कि जो पिछले कल पाकिस्तान ने 900 किलोमीटर रेंज वाली एक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया था, क्या उसकी टेक्नोलॉजी भी चाइना ने पाकिस्तान को दी होगी? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।